नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो हाँ जी, क्या है आज की बड़ी खबर? फिर आज हमेशा की तरह राहुल गांधी की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज असंध और बरवाला में रैली की। असम में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने एथलीट्स खत्म कर दिए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हरेसमेंट करने वालों को बचाया। बरवाला में कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया। राम मंदिर बनाया लेकिन आदिवासियों को नहीं घुसने देते। राहुल ने कहा कि मोदी जी का चेहरा देखा है, पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है, घबरा गए हैं तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। राहुल ने हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कहा कि वह हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसा डालेंगे। करनाल रैली में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर लेकर आए। हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली का विरोध लगातार जारी है। बुधवार देर शाम बबली को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि बबली को अपना ट्रैक्टर लेके पीछे हटना पड़ा। बाद में ग्रामीणों को किसी तरह से शांत किया गया। इसके बाद बबली नुक्कड़ सभा करके वहां से रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की जाखल ब्लॉक इकाई ने विवाद के बाद गुरुद्वारा साहिब को दान में दिए गए 11 लाख रुपए बबली को लौटाने का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार देवेंद्र बबली बुधवार को भुना खंड के कई गांवों के दौरे पर थे। शाम होते होते उनका काफिला ढाणी सांचला गांव में पहुंचा। गांव में काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे थे और उन्होंने देवेंद्र बबली के ट्रैक्टर को रोक लिया। ग्रामीणों ने उनसे सवाल जवाब किए और नारे लगाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए देवेंद्र बबली अपने ट्रैक्टर को लेकर पीछे हटे। फिर देवेंद्र बबली के समर्थकों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनको मनाया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मंझगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। अदालत ने उनको 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजा संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनाई गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि शिवसेना नेता ने उन पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। राउत ने आरोप लगाया था कि वह और उनके पति मीरा भाईंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। मेधा सोमैया ने राउत पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि किसानों के जो 3 कृषि कानून रोक दिए गए हैं वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसान आंदोलन का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि कंगना का फिजूल बातें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। किसानों को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये भाजपा किसानों को जितना प्रताड़ित करेंगे उतना बुरा परिणाम इन्हें हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र कानूनों को वापस ले चुकी है, फिर भी उनके सांसद उन कानूनों पर बयान देती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नीतिगत मामलों पर बयान देकर यह कैसे कह सकता है कि ये उसकी व्यक्तिगत राय है। बीजेपी को इस मुद्दे पर भंडाफोड़ हो गया है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को बीजेपी की तानाशाही सरकार से बचाया। काले कानून वापस लाने के मंसूबे वाले भाजपा सांसदों को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं जो उन्हें लागू कर सके। इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया। इजरायली पीएम ऑफिस ने गुरुवार आज 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि अमेरिका फ्रांस की तरह से जंग रोकने की मांग की थी, उसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया। इजराइल के अनुसार पीएम की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटीज पर 45 रॉकेट दागे हैं। अभी कितना नुकसान पहुंचा है इसका पता नहीं चल पाया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी की चुनावी रैली ने हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन खत्म कर दी। दरअसल इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। नाराजगी के बाद कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव में पहली बार रैली को भी संबोधित किया। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र कामपुर टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर था। अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मुंबई में भी जगह जगह जल भराव को लेकर शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद पहली बार वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी पानी जमा नजर आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।